क्या अनुभव है पार्वती? अच्छा। मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट नगर बसा है, जहाँ भगवान श्री राम जानकी लक्ष्मण सहित 14 वर्ष वनवास की अवधि में से 12 वर्ष से कुछ अधिक समय ही बिताए थे। यह वह स्थान पवित्र महासती अनुसुईया की भूमि है, जिस महासती की परीक्षा लेने के ब्रह्मा महेश सिंह आए थे। तदनंतर उन्हें बालक रूप में परिणत किया था। उन्होंने नग्न होकर के अनुसुईया जी को भोजन खिलाने के लिए आग्रह किया था। अनुसुईया ने अपने दिव्य तपोबल से पति अति जी को सर्वेश्वर मानकर उनका ध्यान करके बालक रूप में परिणत कर दिया था। जहाँ जिसकी इसे वहाँ जाकर के यह कहावत ही प्रसिद्ध है कि 3 देव झूल रहे महासती के पालना, ब्रह्मा विष्णु महेश भये जहाँ अनुसुईया के लालना। ब्रह्मा विष्णु महेश भये अनुसुईया के लालना, 3 देव झूल रहे महासती के पालना। तो रामचंद्र जी जो और फिर बाद में लक्ष्मी स्वरूपा जानकी रूप में जाई हैं, तो उनके साथ अब भगवान श्री राम पहुँचे हुए हैं। तो चित्रकूट का संक्षिप्त वर्णन महाकवि विद्वद्भूषण आचार्य डॉक्टर गिरिन्द्र मोहन झाहिमकर जी के शब्दों में जो वर्णित उनके हिंदी महाकाव्य श्री आनंद रामायण में है। चित्रकूट सौंदर्य अगाधा, दर्शन मात्र हरत बहुबाधा। लक्ष्मण सिया सहित रघुराई, 12 बरिस सुखदाई, 12 बरिस रहु सुखदाई। तो मैथिली लक्ष्मण सहित हरि विद्यते विंध्याचले, मृदु मंजु फल युत विविध तरु पुष्पाणि सन्ति धरातले। आनंद धाम सुधाम पावन चित्रकूट सुहावना, बसतो जतार शास्त्री अड़ुसु या सहित बहुमुनि जाड़म। अनेक सुंदर पुष्प जहाँ पद्मी पद्म गुलाब मालदी सब खिले हुए हैं, तथा जहाँ अनुसुईया महासती अनुसुईया जी अन्य ऋषि मुनियों के साथ निवास कर रहे हैं। शुभ सलिल संयुत स्वच्छ सरवर शैल सरी मंदाकिनी, पद्मिनी पद्म गुलाब गेंदा मालती मृदुहासिनी। उत्तुंग श्रृंग कुरंग मस्तमतंग मणिमुक्तामयं, पिकहंस मूर चकोर चातक साड़िका सुर संपदम। जहाँ ऊंची पहाड़ की शैली पर दिव्य मनोरम पर्वत शिखर के ऊंचे पर्वत श्रेणी के ऊंचे शिखर पर जहाँ हिरण विचरण कर रहे हैं, तथा जहाँ मुक्तामणि से युक्त विशाल मदमस्त हाथी भ्रमण करते हैं। उत्तुंग श्रृंग कुरंग मस्त मतंग मणिमुक्तामयं, पिकहंस मोर चकोर चातक साड़िका शुल्क संपदम। कोयल, हंस, तोता मैना, चातक अनेक ही जहाँ गण के पक्षीगण कलरव करते हैं, उन्हें के
उन्हें देख करके अत्यंत प्रसन्न वातावरण उपस्थित, उन्हें देखने से पर मन अत्यंत आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। पीक हंस मोर, हंस मयूर कोयल, पीक हंस मोर चकोर चातक, शाड़िका शुक संपदम, मधुलोब्ध चंचल चारुषित मन, संचरी कलुभावणे, चंदन चमेली चित्र, चंदन चमेली चंद्र मल्लिका चित्रकूटे कानने। जहाँ मलयाली पर्वत से शीतल वायु है युक्त, आती हुई शीतल वायु से युक्त चंदन के वृक्ष हैं, फिर चमेली जूही। तो इस चित्रकूट कानन में उत्तर सभी शोभायमान हो रहे हैं और उन पर भरभर गुंजा गए चित्र, चंचल चितवन वाले, मधुलुब्ध भौरा के लोभी, मधुलुब्ध चंचल चारु चितवन, सुंदर चितवन से दृष्टि, मधुलुब्ध भ्रमर के ये मधु के लोभी, मधुलुब्ध चंचल चारु चितवन, चंचरी के लुभावने। भौरों की पंक्ति भ्रमर के अंश आकर्षण लगते हैं और वे कहाँ कहाँ झुकते हैं। चंदन चमेली चंद्र मल्लिका चित्रकूटे कानने, काल कालते निर्झरणे सरति, जलधार भार मही तले। आप देखोगे यहाँ छोटे पत्थर, बड़े पत्थर समूह से टकराती हुई मंदाकिनी की धारा अन्य समय में बरसात को शुरू करके, क्योंकि बरसात में तो और वो भी जल से भर जाता है, नदी भर जाती है, तो वे दिखने में, और वहाँ लोग बैठ करके लोटा में पानी के जलपात में करके स्नान करते हैं, बहुत ही सुहावने होते हैं। कब सर झुका करके सीढ़ी से पार कर जाती है ये जल की धारा, बड़ा आकर्षक दृश्य होता है। चंदन चमेली चंद्र मल्लिका चित्रकूटे कानने, काले कालति निर्झरणे सरति, जलधार भार मही तले, उपवन अनुपम आत्रेयाश्रम, उपवन अनुपम आत्रेयाश्रम, राम कल्पद्रुमायते। अनुसुईया का आश्रम भी आज धन्य हो गया, वो बड़ा धन्य हुआ, जहाँ साक्षात कृष्ण स्वरूप में उसकी सभी वांछाओं को पूर्ण करने वाले, सभी इच्छाओं के ऊपर साक्षात श्री राम विद्यमान है। काले कालते निर्झरणे सरति, जलधार पार मही तले, उपवन अनुपम अत्रि आश्रम, राम कल्पद्रुमायते। कल्पद्रुमा साक्षात कल्पवृक्ष के समान जो श्री राम मनुष्य की आख्या आप भावना उत्पत्ति करें, क्योंकि कहते हैं एक, वो हमारे गुरुस्वामी बाबा का, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसा राम का चातक तुलसीदास। तो ये राम जो है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, साता जी भजन सकल जग सपना, उमा राम सम हित जग माही, आ गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। राम विवाह करते हैं। अब अंतिम एक चौपाई आप श्रवण कर लें। जम्बू तमाल रसाल पनस विशाल पाटल पावनम, जहाँ जामुन करम्ब जम्बू तमाल रसाल, आम के पौधे, आम के वृक्ष, जम्बू तमाल रसाल पनस विशाल, और कटहल के मोटे मोटे पेड़, तमाल पाटल पावनम, उनके साथ साथ बीच में क्या है, तो गुलाब के
नीले पीले लाल विभिन्न रंगों के गुलाब के पौधे भी दिखते हैं। जम्बू तमाल रसाल पनस विशाल पाटल पापनम अप्रिय पारिजात प्रफुल्ल मंजुल चित्रगिरि मन भावनम। और नीले वर्ण के नीलम निर्धर श्याम वर्ण के भगवान श्री राम की काया से मिलती जितनी काया है, उस वर्ण के जो पारिजात पुष्प हैं वे अत्यंत चित्रकूट की शोभा को ही बढ़ाते हैं, तो याचक दर्शक के मन को हर लेते हैं, पंचतम के मन को आकृष्ट कर लेते हैं। तो आन आओ चंदा जम्बू तमाल रसाल पनस विशाल पाटल पावनम प्रिय पारिजात प्रफुल्ल मंजुल चित्रगिरि मन भावन सौंदर्य शांति सुधाम सुषमा सिंधु श्रीपति राघवम। जो सौंदर्य और शोभा के धाम है कि अच्छे धाम है, सौंदर्य शांति सुधाम सुषमा सिंधु, सभी प्रकार की शोभाओं के जो सागर है, सौंदर्य शांति सुधाम, जहाँ सुंदरता भी चित्रकूट में है और जहाँ शांति प्राप्त है, सौंदर्य शांति सुधाम सुषमा सिंधु श्रीपति राघवम। वहाँ वैदेहपति श्री रामचंद्र विद्यमान है। श्रीपद राघवम आरांगनो नवल किशोर पद पाथो जैसे चरणाम्बुजम। ऐसे श्री रामचंद्र के चरणों में यह राम मूल मंत्र है, वैष्णव का रामानंदियों का। तो रांगनो नवल किशोर पद पाथो, ऐसे नवल किशोर हमारे मिथिला के मिथिलेश जनक के दामाद श्री रामचंद्र सरकार जी, नित्य 9 महीना वाले किशोर उनके चरण में नमन करता हूँ। नित्य 9 महीना वाले किशोर अपर पाथोर श्री चरणाम्बुजम। और अपनी बहन जानकी के चरणार्विंद में बारंबार के भी नमस्कार करता है। 12.5 वर्षों के अंत के बाद में तुलसी जैसे भवता पिता तैसी मिले सहाय रहे। तो रामचंद्र जी सोचा बहुत दिन तक यहाँ रह गए चित्रकूट में, आप लोग आगे बढ़े पंचवटी की ओर गए। पंचवटी में भी अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं। पंचमार्ग से पंचवटी है, वहाँ जाने ही रामचंद्र सुंदर सुंदर कुसुम ले आए, चुनाए। और क्या किए, तो सीता के लिए माला बनाई और सीता के जुड़े में ये माला उन्हें पहनाई, जो दिन भर आप पाते हैं। अभी भी आप मैसूर में चने कहीं चले जाओ तो पाओगे लोग सुंदर खिले हुए फूलों के की मालाएं मस्तक के भी दोनों चोटियों में लगाते हैं। तो रामचंद्र जो हम अपने बड़े भैया प्रातः में गौतम तुलसीदास के शब्दों में कहूँगा, क्योंकि हिमकर की कविता तो अभी तक आपने सुन ली। अब यहाँ 2 पंक्ति केवल सुना दूँ अपने अग्रज प्रातः स्मरणी गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में। वहाँ क्या है, एक बार चुने कुसुम सुहाए अजज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिरा ये प्रभु सादर फटिक चला पर बैठे सुंदर। फटिक चला पर बैठे हुए हैं राम लक्ष्मण जानकी, सभी भगवान सुंदर सुंदर कुसुम फूलों से चुन करके वन से ले आए और उन्हें माला पिरो दिया, गेस दिया और सीता के जोरों में लगा दिया। परंतु शनिदेव महाराज को ये मंजूर नहीं था। अरे इनके पिताजी दशरथ जी को मैंने कहा कुछ मैं अयोध्या में नहीं आऊँगा, फिर आपके पुत्र के काल में तो आऊँगा। ये जंगल वाला है, मौज मनाने मछली मनाने, अच्छा ठहरो इससे सिखाता हूँ। बस तुरंत उन्होंने प्रेरित किया और आ गया, मारीच आ गया। और यहाँ क्या हरण का वो धार के सीता के मन को मोहित किया। वह स्वर्ण वर्ण का हृदय जो ऐसा जैसा हरण होता है, उसके पीछे राम धाए, राम के पीछे। और वह जंगल में अदृश्य होने लगा, कोई दूर जाता कभी भाग जाता। और जब वह अंत में उसने असली रूप धारण किया, राक्षस का रूप, तो उसने सबसे पहले क्या कहा कि
हाँ लक्ष्मण, हाँ राम, बड़ी चालाकी चली। अब लक्ष्मण का नाम जब लिया तो सीता जी के देह में संदेह हुआ कि नहीं, शायद मेरे स्वामी कुछ संकट में है। लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया कि इस रेखा से आप पार मत करो, कभी भी कभी मत करना। देखो वे अजय हैं, अविनाशी हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। आप व्यर्थ संदेह करते हो माता। कल सीता जी ने कहा, नहीं, आप अवसर का लाभ उठाना चाहते हो कि मेरे भाई मारे जाए और मैं सीता के साथ रहूं। ये नारी के मन में जो दुर्बलता होती है, इस हिसाब की दुर्बलता सीता के मन में सब आई। वे चले गए, लक्ष्मण जी भी, और अवसर में रावण आया। रावण आया, भिक्षु क्या व्याख्या, भिक्षा दे ही वराने, हे सुंदर वाली सीते, मुझे भिक्षा दे दो। सीता जैसे ही ने कहा कि आओ नजदीक में ले आओ, जैसे ही आया तो लक्ष्मण रेखा को पार निकल पड़ा, वजन ले रहा। कहा नहीं नहीं, यह बंधा हुआ स्थान है, बंधी भिक्षा नहीं ले सकता। सीता समझनी पड़ेगी कि द्वार पर आए हुए भिखारी को कैसे लौटाऊं और फिर इस लक्ष्मण की रेखा को कैसे पार करूं। असमंजस सोचा, नहीं, मुझे भिखारी को लौटाना चाहिए, जो अवश्य भाविका। सीता जैसे ही वह हट गई, वह क्या, उसने अपने राक्षसी रूप प्रकट किया और अपने पुष्पक की गांठ पर चढ़ा कर सीता को ले गया, अशोक वाटिका में स्थापित कर रख दिया, महल से दूर रखा। क्योंकि पंडित रावण ब्राह्मण है, पुत्री की तरह सीता को मानता है, वह अपनी मुक्त के लिए सारा नाटक कर रहा है। यदि कभी कि मैं सौंदर्य में कहा तुम अति सुंदरी हो, ऐसे हो, जिसका वाल्मीकि रामायण आप वर्णन पाते हैं, 2 मिनट कर मैं कह दूँ, वहाँ वर्णन आता है, भाव मैथिली भार्या में मोह में नंग विसर्जया वह वीणा मोत्तम वस्त्रेणा ममाग महसी वह। ऐसी तुम त्याग कर दो, मेरी अनेक जो पटरानियाँ हैं, रानियाँ हैं, उनके बीच में सिरमौर तुम बनी रहोगी, और फिर तपस्या नाम के पीछे क्यों जाती हो। त्वंग समासाध्य वैदेही रूप यौवन सारणी कहा पुमान तिष्ठेत साक्षात पितामह। तुम जैसे दिव्य सौंदर्य को देख करके साधारण तो क्या साक्षात पितामह भी अपने आप को स्थिर नहीं रख पाया। ये सारे वर्णन उनके उत्कर्मण के भाव में सीता के दिव्य सौंदर्य को, एक्सेप्शनल ब्यूटी ऑफ सीता एट दैट टाइम द यूनिवर्सल क्वीन ऑफ ब्यूटी, known for grandeur and splendor, or resplendent, fragrant, say, charming beauty. And this is the description that you find in different places. तो इस प्रकार से सीता का हुआ। तो अवश्य संभावी होती है। मेरा तो सिद्धांत पहले कहा था, कुछ कम समय के लिए चाहता हूँ आपके सेवा में देते हैं, प्रभु के दया से जो कुछ है, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं लगता। और फिर बीत गए अनेक 8 दशक वसंत भोग चुका हूँ, उससे ऊपर क्यों चल रहा हूँ, इसे बहुत कामना भी नहीं रही। आपको यही स्मरण आता है, जैसे वो हमारे बड़े भैया ने कहा, नान्यास विहार रघुपति हलयास दिए सतंग बदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिं पृच्छ रघु पुंगवनेर्भरांग वे कामादि दौसरहितं कुर्माण संसार। और मैंने रामायण जो कोई लिखी है वह मेरी रामायण प्रभु कृपा है, क्योंकि मैंने रामायण अब संक्षेप में कर दूँ, केवलात्मंत जो कहने के तो विशाल निधियाँ हैं, क्या क्या आपको सुनाऊँ। तो संक्षेप में कह दूँ, यही है कि मैंने कभी राम नाम हरता मंदाकिनी तट पर बैठ करके और लोटा में पानी हुआ को क्या उससे निर्भर भागे। अब जानकी राम की प्रार्थना करूँ, पहले बहन की प्रार्थना करूँगा, तब फिर अपने बहनोई महाराज की। जगदम्बिकां जगद्धात्रीं जानकीं जनकनंदनीं जयां जय प्रणाम ज्योत्स्नां जयन्तीं ज्योत्स्नभामिनीं पूर्णां पद्मजां पद्मां पद्माक्षीं पद्मपालिनीं पूर्णांग पद्मजांग पद्मांग पद्माक्षीं पद्मनानि पुरुषोत्तमं प्रियांग वन्दे सीतां शांति कांति भक्ति शक्ति भक्ति मुक्ति प्रदायिनीं भजे जानकी वल्लभं राघवेन्द्रम्।
पतिं कुलव्योमचन्द्रं व्यथाशोकशमनं धनुर्दैत्यदमनं चिदानन्दकन्दं जनकतनयारमणं रौद्ररूपं दशग्रीवकालं सजनवत्सलं पद्मनेत्रं प्रसालं रवेशं नरेशं रुचिरपीतवेशं भजे शान्तचित्तं सदा कौशलमंत्र भगवान शिव की प्रार्थना। रूपाय त्रिपुरांतकाय त्रिशूलहस्ताय त्र्यंबकाय त्रिगतराजाय त्रिपुरांतकाय त्रिगतराजाय त्रिपुरांतकाय त्रैलोक्यनाथाय नमः शिवाय तभजनाम नित्यं शिवा शंभु सत्यम शूलहरणं उमालातुलं। जय श्री राम, जय भगवान शिव, जय विष्णु, जय ब्रह्मा।